नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आपके सामने इंडिया जीके के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हूं। हमारी सीरीज जो 1000 टॉप इंडिया जीके के क्वेश्चन है, उसी में यह वीडियो रहेगा साथियों। ये वीडियो उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। इसमें कुछ प्रश्न साथियों पुराने एग्जाम में आए हुए हैं, उन प्रश्नों का भी समावेश किया गया है। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि मैं आपको टॉप 1000 जीके इंडिया जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर भी आपको पीडीएफ है जो फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है मैक मोहन तथा रेडक्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत को किन दो देशों से अलग करती है। आपसे पूछा गया है कि मैक मोहन तथा रेडक्लिफ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं भारत को किन दो देशों से अलग करती है। तो आंसर होगा चीन तथा पाकिस्तान। क्या आंसर रहेगा? चीन तथा पाकिस्तान आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था। तो आंसर होगा यूनानी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग है जो किस भाषा में किया गया था। तो आंसर होगा यूनानी भाषा में किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछा गया है भारत का पूर्वोत्तम व पश्चिमतम राज्य कौन से हैं। तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है भारत की मानक देशांतर रेखाएं 82 डिग्री व 30 डिग्री पूर्व किस नगर से गुजरती है। तो इलाहाबाद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर होगा इलाहाबाद। काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है साथियों। आपसे पूछेगा भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व किस नगर से गुजरती है। तो इलाहाबाद इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दिशाओं में भारत का विस्तार कितना है। यानी उत्तर दक्षिण हो गया और पूर्व पश्चिम दिशाओं में जो भारत का विस्तार है वो कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर रहेगा उत्तर दक्षिण में तो साथियों हो जाएगा अपना 3214 और पूर्व पश्चिम में हो जाएगा 2933। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। कई प्रतियोगिता में पूछा गया है और दिल्ली पुलिस वालों में साथियों यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारत की मुख्य भूमि की स्थलीय तथा जलीय सीमाओं की लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य भूमि की स्थलीय तथा जलीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः कितनी है। तो आंसर होगा 15,200 तथा 6100। 15,000 हो गया 200 तथा आंसर क्या रहेगा 6100 किमी है जो रहेगी कौन सी स्थलीय तथा जलीय। भारत की मुख्य भूमि की स्थलीय तथा जलीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः कितनी है। तो इसका आंसर रहेगा 15,200 रहेगा तथा 6100 किमी रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेपाल तथा भूटान के मध्य भारत का कौन सा राज्य स्थित है। तो आंसर होगा सिक्किम। इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है नेपाल तथा भूटान के मध्य भारत का कौन सा राज्य स्थित है। तो आंसर रहेगा सिक्किम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा? नेपाल तथा भूटान के मध्य भारत का कौन सा राज्य स्थित है। तो आंसर रहेगा सिक्किम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा है भारत है जो विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत है। तो आंसर होगा 2.42%। 2.42% इसका सही आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो आंसर होगा अनाईमुड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी साथियों पूछा जा सकता है। शानदार क्वेश्चन है साथियों, जहां पर इंडिया जीके पूछा जाता है उन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आपसे पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो आपका आंसर होगा अनाईमुड़ी, इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तराखंड में शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच विस्तृत घाटी को क्या कहते हैं? तो दून कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। उत्तराखंड में शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच जो विस्तृत घाटी है उसको क्या कहा जाता है? आंसर रहेगा दून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आंसर होगा गॉडविन आइंस्टीन। ये तो आपको पता ही है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी पर्वत श्रृंखला की दिशा है जो पूर्व पश्चिम न होकर उत्तर दक्षिण में है? कौन सी जो पर्वत श्रृंखला की दिशा है जो पूर्व पश्चिम में ना होकर, पर्वत श्रृंखला की दिशा पूर्व पश्चिम में ना होकर उत्तर दक्षिण में है? तो पश्चिम घाट इसका आंसर रहेगा। आंसर क्या रहेगा? पश्चिमी घाट इसका आंसर रहेगा। आगे है, जो चंडीगढ़ है जो किस पहाड़ी के बसा हुआ है? तो चंडी के पहाड़ी है उसके पास है बसा हुआ है। यानी चंडीगढ़ कहाँ बसा हुआ है? तो चंडी पहाड़ी है उसके आसपास है बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका कुछ भाग हिमालय पर्वत से ही परे उसके उत्तर में स्थित है? यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका कुछ भाग हिमालय पर्वत से ही परे उसके उत्तर में स्थित है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्या आंसर रहेगा? आंसर रहेगा साथियों आपका जम्मू कश्मीर। आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ेंगे। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का कौन सा भाग सबसे अधिक संकरा है? तो आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है जो सबसे अधिक संकरा है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है भारत के उत्तरी विशाल मैदान का कौन सा भाग है जो सबसे अधिक संकरा है? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो संकरा है। आगे बढ़ेंगे। आगे है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस राज्य में है? तो आंसर होगा केरल में। ये क्वेश्चन साथियों बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था एक बार। इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे भी पूछा जा सकता है आगामी प्रतियोगिता में। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो किस राज्य में है? तो आंसर रहेगा केरल में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आंसर होगा तिमाईगिरी। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आंसर होगा तिमाईगिरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। आंसर क्या रहेगा? तिमाईगिरी। आगे बढ़ेंगे। भारत के पूर्वी तटीय मैदान की कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच किस नाम से पुकारा जाता है? नहीं, भारत के पूर्व तटीय मैदान की कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच किस नाम से पुकारा जाता है? तो कोरामंडल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर होगा कोरामंडल। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भूभाग का निर्माण लावा से हुआ है? तो आंसर होगा दक्कन का पठार है उसका निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। दक्कन का पठार है उसका निर्माण हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिल्का झील किस भू आकृति प्रदेश में स्थित है? तो आंसर होगा पूर्वी तटीय मैदान। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है चिल्का झील किस भू आकृति प्रदेश में स्थित है? तो आंसर होगा पूर्वी तटीय मैदान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे है, कंचनजंगा चोटी कहां पर स्थित है? तो सिक्किम नेपाल सीमा पर। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कंचनजंगा चोटी कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा सिक्किम व नेपाल की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? तो आंसर होगा बृहत हिमालय व पिरापंजाल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच है जो कश्मीर घाटी स्थित है? बृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच है स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? बृहत हिमालय व पीर पंजाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय के किस भाग में कारेवा भू आकृति पाई जाती है? तो आंसर होगा कश्मीर हिमालय। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है हिमालय के किस भाग में कारेवा भू आकृति पाई जाती है? तो आंसर होगा कश्मीर हिमालय इसका सही आंसर रहेगा। आगे है, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो आंसर होगा मणिपुर। ये क्वेश्चन कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जाएगा आपसे। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। आगे है, थाल घाट में
आगे है थाल घाट में कौन सा रेल मार्ग गुजरता है, तो मुंबई कोलकाता का रेल मार्ग गुजरता है। आपसे पूछा है थाल घाट में कौन सा रेल मार्ग गुजरता है, तो आंसर होगा मुंबई कोलकाता रेल मार्ग गुजरता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो साथियों ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया जीके के थे, मैंने आपके साथ शेयर किए। इसी प्रकार साथियों आपको जो डेली मिल रहा है उसमें 1000 साइंस के टॉप क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसके अलावा जो इंडिया करंट अफेयर्स है उसमें भी महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन जनरल साइंस के आपको मिले हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स में राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन आपको मिले हैं। मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास कि आपको कम समय में शानदार कंटेंट मिले। आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को भी लाइक व शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर भी आपको फ्री में जो पीडीएफ मिल जाएगी, मंथली की भी मिलेगी और डेली जो करंट अफेयर होता है उसकी भी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।